महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे और संजय राउत की बेचैनी बढ़ गई है। संजय राउत जो अपने आप को महाराष्ट्र का चाणक्य समझ रहे थे, वो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए फरफरा रहे हैं। संजय राउत को समझ में आ गया है कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है और उन्होंने उद्धव ठाकरे को ऐसा फंसवा दिया है कि अब उनके लिए सत्ता में वापसी करना मुश्किल है। दरअसल 2024 के चुनाव के लिए अभी तक सबसे कम कैंडिडेट का ऐलान महाराष्ट्र में ही हुआ है। कांग्रेस ने 7 कैंडिडेट का ऐलान किया है, तो वहीं बीजेपी ने कुछ ही सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। वहीं अब सियासी हलकों में चर्चा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा खेला हो सकता है। चर्चा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे चीफ राज ठाकरे अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में विलय कर सकते हैं। इसके बाद वो शिवसेना के अध्यक्ष बन सकते हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मनसे की एनडीए में आने की अटकलें लगी थी। इसके बाद सामने आया था कि मनसे ने महाराष्ट्र में 3 लोकसभा सीटें मांगी हैं, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद कोई नया अपडेट सामने नहीं आया है। वहीं अब महाराष्ट्र की राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर ऐसा हुआ तो राज्य की राजनीति में व्यापक असर पड़ सकता है। एमएनएस के शिवसेना में विलय को लेकर जहां चर्चाओं से राजनीतिक माहौल गर्म है, तो वहीं इस पर कोई आधिकारिक तौर पर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक स्टोरी में इस राजनीतिक हलचल का उल्लेख किया है। इसमें मनसे नेताओं ने नाम न छापने की शर्त पर शिवसेना चीफ बनने के ऑफर मिलने की बात स्वीकारी है। अगर मनसे चीफ शिवसेना में लौटते हैं तो वो राज्य में शिवसेना के नेता के तौर पर पूरे राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। वही खबर के मुताबिक सूत्रों के हवाले से मीडिया में जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार बीजेपी ने अपने इस प्रस्ताव के बारे में सीएम एकनाथ शिंदे को अवगत कराया है। वहीं वो अपनी पार्टी के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। बाल ठाकरे द्वारा स्थापित की गई शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के राज ठाकरे से काफी अच्छे रिश्ते हैं। हालांकि शिवसेना में उनकी एंट्री का फैसला उन्हें अपनी राजनीतिक भविष्य को देख कर लेना है। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इतना ही नहीं, मुंबई बीएमसी के चुनाव भी अभी लंबित हैं। लेकिन अगर राज ठाकरे शिवसेना चीफ बनते हैं तो राज्य में उद्धव ठाकरे की राजनीतिक जमीन ही खिसक जाएगी। ऐसे में सवाल है कि क्या इसके पीछे अमित शाह का दिमाग तो नहीं है, क्योंकि हाल ही में राज ठाकरे ने अमित शाह से मुलाकात की थी। वहीं इन चर्चाओं के बीच उद्धव ठाकरे की सेना में खलबली मच गई है। यही वजह है कि अपनी हार देख घबराए संजय राउत पीएम मोदी की तुलना कभी औरंगजेब से कर रहे हैं तो कभी उन्हें डरा हुआ बता रहे हैं। लेकिन डरा हुआ कौन है, ये संजय राउत के बयान से साफ हो गया है। राज ठाकरे के अमित शाह से मुलाकात के बाद से ही उद्धव ठाकरे और संजय राउत भड़के हुए हैं और उल जलूल बयान दे रहे हैं। संजय राउत को लग रहा है कि राज ठाकरे के एनडीए में जाने के बाद महाराष्ट्र में उनकी सियासी दुकान ही बंद हो जाएगी। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद संजय राउत ने कहा है कि पीएम मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। अब अरविंद केजरीवाल अधिक खतरनाक है, क्योंकि वो अब जेल से काम करेंगे, इसीलिए लोग उनकी बात सुनेंगे और उनके समर्थन में आएंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी जो नेता जेल गए वो मजबूत होकर बाहर आए। लेकिन संजय राउत ये भूल गए हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में जेल गए हैं। लेकिन अब राज ठाकरे शिवसेना चीफ बनते हैं तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत के लिए अपना सियासी अस्तित्व बचाना मुश्किल हो सकता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।